हरिओम। योग सर्वरोगहारी, सर्वशोकहारी, सर्वभयहारी विद्या है। लेकिन सिर्फ उनके लिए जो योग को अपने जीवन में अपनाते हैं और योगमय जीवन जीते हैं। ये ना सोचें कि हमने दवाई खाई, ठीक हो गए और फिर वैसे ही हो जाएं। ये अच्छी बात नहीं है। हम निरंतर प्रकृति के विपरीत चलने से, निरंतर अपना संयम खोने से और सुखमय जीवन की तलाश करते रहने की वजह से हम बीमारियों से घिर जाते हैं। कभी भारत में डायबिटीज़ नाम की बीमारी नहीं हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह से जीवन शैली में हमारा बदलाव आया, हमारा कर्म से विमुखता हुई, शारीरिक श्रम से विमुखता हुई और साथ ही सुविधाओं का अंबार हमारे ऊपर लग गया। आराम की तलाश हम कर ही रहे थे, तो उनका भी ऐसे ही परिणाम होता है। जैसे साधना का परिणाम सुखद होता है, ऐसे ही इस तरह की जीवन पद्धति का जो परिणाम है वो हमारे लिए रोग देने वाला हो जाता है। और अब तो इतना ज़्यादा अकर्मण्यता बढ़ी कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनमें भी डायबिटीज़ की समस्या देखने को मिलने लगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि समूल नष्ट होती हैं समस्याएं, विकार भी समूल नष्ट होते हैं और ख़ास तौर से रोग भी समूल नष्ट होते हैं, लेकिन धैर्य, सत्कार सेवित निरंतर अभ्यास के द्वारा। धैर्य भी मैंने कहा, सत्कार सेवित भी कहा और निरंतर अभ्यास भी कहा। स्वाद अच्छी चीज़ है, लेकिन स्वास्थ्य उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मैंने खिलाड़ी के रूप में अच्छा स्वास्थ्य पाया, साधक के रूप में अच्छा स्वास्थ्य पाया, तो उसका आधार यही था और आज भी है कि मैं स्वाद से मुझे बैर नहीं है, लेकिन मेरे आहार का जो चयन है, चुनाव है, वो स्वास्थ्य आधारित होता है, स्वाद आधारित नहीं होता है। स्वाद तो हम कहीं भी पैदा कर लेते हैं। बहुत बार तो चीज़ें हम खा भी नहीं रहे होते हैं, सेवन नहीं कर रहे होते हैं, तो भी उनका स्वाद ले लेते हैं, क्योंकि स्वाद रसना से पता ज़रूर चलता है, लेकिन उसका आनंद मन के द्वारा लिया जाता है। हम मिर्च में भी मिठास का आनंद ले सकते हैं, हम रसीली चीज़ों में भी सूखेपन का आनंद ले सकते हैं, हम कुछ न खाते हुए भी बहुत कुछ खाने की तृप्ति का एहसास कर लेते हैं। मैं यहाँ पर दर्शन पढ़ाने के लिए आज नहीं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये कुछ क्रियाएं आप करिए। और डायबिटीज़ अब तो इतनी व्याख्या आपको इंटरनेट पर और मेडिकल साइंस में खूब पढ़ने को मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा जो एक नाम हुआ करता था आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इस बीमारी का, वो होता था मधुमेह। मधुमेह यानी हम जो मिठास है उसको कंज्यूम नहीं कर पाते, इसलिए जैसे बारिश को बादल रोक नहीं पाता, बिल्कुल रीता हो जाता है और उसके बाद मेघ बहुत हल्का होकर के उड़ता रहता है, उसमें बारिश नहीं बचती। ऐसे ही हमारे भीतर जो मधु है, मिठास है, वो शरीर कंज्यूम ही नहीं कर पाता और हम कमज़ोर हो जाते हैं, रीते हो जाते हैं। तो ये बीमारी हमारे ऊर्जा के स्तर को गिराने वाली थी। ये बीमारी हमारी जो प्रतिरोधक शक्ति है उसको घटाने वाली थी। ये बीमारी हमारे अंदर अनुत्साह, यानी जो कुछ कर गुजरने की ताकत है, यानी उसको ख़त्म कर देती और अनुत्साह को पैदा कर देती। इसके साथ साथ फिर बहुत सारे लक्षण इसमें आ जाते थे, आज भी, क्योंकि जहाँ बीमारी है वहाँ लक्षण तो हैं ही कि आपको बहुत प्यास लगती है जल्दी जल्दी, या बार बार आपको मूत्र त्याग के लिए इच्छा होती है, वहाँ जाना होता है। और इसके उस समय पैरामीटर्स जो हैं बिल्कुल मोटे मोटे थे, क्योंकि रोग भी मोटा मोटा आता था और मोटे अन्न के खाने से ही वो चला जाता था।
अब कॉम्प्लिकेशंस हैं, और इसके जो कॉम्प्लिकेशन रिसर्चेस के द्वारा सामने आए तो ये हमारे लिए प्राण घातक रोग के रूप में सामने आ चुका है। जानलेवा बीमारी है, कहने को तो मिठास की बीमारी है, लेकिन इससे हमें जो हमारा हृदय रोग है, मतलब वो जन्म लेते हैं, नेत्र ज्योति है वो इससे चली जाती है, इससे हमारी जो मैंने कहा अनुत्साह तो होता ही होता है, लेकिन साथ साथ जो जख्म है, चोट को लग जाती है, उनकी हीलिंग नहीं हो पाती है, जख्म हमारे लिए नासूर बन जाते हैं। यानी इस तरह की छोटी सी समस्या, लेकिन उसका जो भी बड़े से बड़ा रूप हो सकता है वो इसमें हो जाता है। तो इसलिए इससे निपटना जरूरी है, और उसमें आपको ये जो कर्म मैं बता रहा हूँ केवल इतने करिएगा, और साथ में जो मैं थोड़ा सा खाने में बदलाव बताऊंगा उसको भी करिएगा। जो कर्म हम करेंगे वो है हम, क्योंकि कहाँ है मतलब शुगर की बीमारी किस जगह से संबंधित है, तो हम जब अपने शरीर विन्यास को देखते हैं, जिसको हम ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं, तो शरीर संरचना के हिसाब से हमारा जो मध्य भाग है यानी स्पाइन है, तो उसके इर्द गिर्द ये हमारा अग्नाशय रस कहलाता है, ये जिसको हम पेनक्रियाज कह देते हैं। तो पेनक्रियाज को एक्टिवेट करना ज़रूरी है। बीमारियाँ टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, इस तरह के और रिसर्चेस भी नए नए सामने आ रहे हैं कि कुछ तो ऐसी हैं जो जन्मजाति ही हैं। बहुत बार होता है शरीर में, बहुत हम विकलांग पैदा होते हैं, कई बार हम प्रॉपर तरीके से संतान के उत्पत्ति ना करने की वजह से। तो ऐसे ही विकलांगता जो है वो हमारे सिस्टम्स की भी होती है। किसी के जन्म से ही हार्ट में सुराख मिल जाएगा, किसी को जन्म से ही पेनक्रियाज जो है उसके अविकसित हो जाएंगे, या उसके जो है निष्क्रिय पेनक्रियाज हो जाएंगे। तो वहाँ पर केवल हम संतुलन के द्वारा सोचते हैं कि इसको किसी तरह सरवाइव कराते रहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब अभ्यास करते हैं हम तो बहुत से कमज़ोर पड़े हुए अंगों में भी जान पड़ जाती है। ठीक इसी तरह से कि अगर हम प्रकृति की भी ठीक से देखभाल करें तो जिसको हम कहते हैं बंजर भूमि है, वहाँ पर भी उपज होनी शुरू हो जाती है। मनस्थिति और हमारा संगति और साथ ही हमारी साधना वो ऐसी है जिससे अभाव में भी भाव पैदा हो जाता है और हम अपने आप को रिगेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं खान पान की बात कर दूं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको अभ्यास की तरफ ले जाऊंगा। उसमें हम आमदनी और खर्च का हिसाब रखें। जब आपको पता है कि मैं किसी चीज़ को हजम नहीं कर सकता तो उसका सेवन ना करें, तो उससे वेस्टेज रुकेगी हमारी। और जो भोजन है हमारा, मतलब वो अधिक तैलीय भोजन, अधिक गरिष्ठ भोजन, अधिक जिसको और साफ भाषा में बाज़ारी भोजन, मतलब उससे हम लोग अपने आप को बचाएं। नेचुरल आहार है उसको सेवन करें। फल जितने भी हैं, अगर आपको, क्योंकि डॉक्टर्स बता देते हैं और वो अपनी जगह सही बताते हैं, क्योंकि आप संयम नहीं कर पाते तो वो आपके लिए इम्पोज्ड डिसिप्लिन देते हैं। तो लेकिन उन्होंने अगर कहा कि मीठा नहीं खाना है तो सोच समझ के कहा होगा, लेकिन अनुभव ये बताते हैं कि मीठे फल आपको कोई नुकसान नहीं देते हैं डायबिटीज़ की बीमारी के अंदर। आप उनका अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पैशनेट मत होइए कि आज छूट मिल गई तो अब तो मैं खुल करके ऐसा ही करूँगा। अभी मौसम आम का भी आएगा, अभी केले भी आपको खाने को मिलेंगे, चीकू भी आपको खाने को मिलेंगे। ये सब चीज़ें भय बैठा देते हैं आपके मन में लोग कि इनको खाने से शुगर बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रयोग ये बता रहे हैं कि शुगर जो है, मतलब वो अगर आप मीटर के ऊपर भी नाप करके देखेंगे तो चीनी जो आप खा लेंगे उससे शुगर लेवल एकदम से बूस्टअप हो जाएगा ड्रॉप में ही। और अगर आप फल का रस जो है, चाहे वो आम का ही है, उसका शुगर लेवल नापेंगे तो आपको उसमें नहीं मिलेगा ऐसा कि उससे कुछ हुआ। हाँ, उसके साथ मीठा मिला देंगे तो उसका शुगर लेवल जो है वहाँ पे बढ़ा हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये मैंने आपको विश्वास दिलाने की भावना से ही इस चीज़ को कोट किया, मेरा वो विषय है नहीं। लेकिन विषय ये ज़रूर है कि जिन लोगों ने योगमय जीवन जिया है, जो श्रमशील है,
जो नित्य प्रति योगाभ्यास करते हैं उनको ये बीमारी नहीं होती, और होती है तो ठीक हो जाती है। पर एक बात तो ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि दिन में 24 घंटे होते हैं, और आप ये सोचें कि मैं सुबह को 15 मिनट 20 मिनट का योगाभ्यास करके फिर 24 घंटे के लिए डायबिटीज़ को ख़त्म कर दूं या डायबिटीज़ जड़ से नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको, जैसे विधान में, विधान का मतलब मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब स्वास्थ्य का कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय ऋषियों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो विधान है, जो सलाह उन्होंने दी है, उसके हिसाब से त्रिकाल संध्या का विधान है। यानी 3 बार हमें आसन करने चाहिए, 3 बार प्राणायाम करना चाहिए, 3 बार हमें ध्यान करना चाहिए, संध्या जिसको हम बोल रहे हैं। तो 3 बार इसको करेंगे तो इसका फल जल्दी, निश्चित और स्थायी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप एकदम, जब मैं कहूँ 3 बार, तो आप कहते हैं ये तो अब इसका मतलब हम नहीं कर पाएंगे, आप सोचते हैं ऐसा। तो लेकिन आप लंच भी करते हैं, आप ब्रेकफास्ट भी करते हैं, आप डिनर भी करते हैं। उससे पहले, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले और डिनर से पहले आप इतना सा अभ्यास ज़रूर करिएगा। तो उससे आपका जो पेनक्रियाज है वो एक्टिव होंगे। आपका शुगर कंजम्पशन, एक होता है शुगर रिलीज होना, एक होता है शुगर कंजम्पशन, क्योंकि जो चीज़ आप खा रहे हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद सीधी बात है, ग्लूकोज इज एनर्जी, लेकिन जब वो अनयूज्ड रह जाता है तो आप खा करके भी एनर्जेटिक नहीं होते हैं, तो हम उसे कंज्यूम करें। तो ग्लूकोज का कंजम्पशन करने का जो कार्य है वो हमारा श्रम और हमारे पेनक्रियाज करते हैं। तो श्रमशील हमें होना है, लेकिन अति नहीं करना है। मतलब अति श्रम और अति विश्रम, ये दोनों ही आपके लिए समस्या को बढ़ाने वाले हैं। मैं जानलेवा शब्द तो नहीं कहूँगा, क्योंकि डराना योगियों का काम नहीं होता है। हम तो जो जाने वाली स्थिति है वहाँ से भी उबारने की कोशिश करते हैं, उबरने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जो सतत रहने वाला, हमेशा जीवंत रहने वाला परमेश्वर है, उसकी संतान है। तो हमारे पास ना भय की ज़रूरत है, ना मृत्यु की ज़रूरत है। तो इसलिए अति श्रम नहीं करना और अति विश्रम भी नहीं करना, यानी बहुत आराम नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं। कुछ चीज़ें खाने में आप इस्तेमाल करेंगे, विशेष रूप से जो आहार में कषाय है उसका प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। जनरली हम कषाय और कड़वा, है ना, ये दो, यानी कसैला और कड़वा, ये 2 आहार अपने भोजन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनको थोड़ा सा इस्तेमाल करना बढ़ा दीजिए, शुरू करिएगा। और इसमें आप जो आहार में पसंद आपकी होगी, तो अपने किसी भी रूप में, मतलब आपको करेला का सेवन जरूर करिए, ठीक है, उसे अचार के रूप में सेवन करिए, उसे सब्जी के रूप में सेवन करिए, और बहुत ज़्यादा अच्छा तो ये है कि उसको रस के रूप में, यानी उसका जूस निकाल करके आप प्रयोग करें। इसके साथ ही एक बहुत प्यारा सा फल होता है जामुन। तो जामुन की जो गुठलियाँ हैं, मतलब आप जामुन की गुठलियाँ लीजिए और उतनी ही मात्रा में गुड़मार बूटी होती है, मतलब वो ले लीजिए। उसके पत्ते अगर आप चखेंगे भी तो गुड़ खाने के बाद, मीठा खाने के बाद, तो आपको मिठास का स्वाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यानी पहले पत्ते खा लीजिए, फिर उसके बाद गुड़ खाइए, तो आपको लगेगा गुड़ नहीं, पता नहीं मैं क्या खा रहा हूँ, गुड़ का टेस्ट भी नहीं होगा। तो वो जो गुड़मार है, मतलब वो, तो इसको, और साथ में कुछ तुलसी के पत्ते, मतलब इनको पाउडर रूप में बना लीजिएगा, और ये सोचें कि 1 चम्मच उसका सुबह, 1 चम्मच शाम प्रयोग करना है। इसके अलावा शारीरिक श्रम सैर के रूप में, योगाभ्यास के रूप में ज़रूर करना है। आयु आपकी अनुमति दे रही है तो जिम्नेजियम ज़रूर करना है। हारना और थकना तब होता है जब आप मन से उसे स्वीकार कर लेते हैं। इस तरीके से आहार में थोड़ा सा परिवर्तन ज़रूर लाएंगे। ये साथ ही पानी जो आप आगे पिएंगे तो वो तुलसी, मेथी, अजवाइन, सौंफ, ये वाला पानी प्रयोग कीजिएगा। और चीज़ें नहीं भी मिल रही तो भी मेथी और सौंफ का प्रयोग और तुलसी का प्रयोग तो ज़रूर करना है। रात में आप पानी
जब आप उषा पान के लिए रखते हैं कि सुबह उठ के पीऊँगा, तो उस तांबे के पात्र में ये जो चम्मच भर मेथी, चम्मच भर सौंफ, तुलसी के कुछ पत्ते या पिसे हुए तुलसी के बीज, ये उसमें डाल दीजिएगा। वही पानी आप प्रयोग करें और साथ ही जो ये मेथी और सौंफ है, जो भी चीज़ें भिगोई हमने, मतलब उनको आप चबा करके उनका सेवन कर लीजिएगा। ये आपको करना है। इसी तरह का हमारा टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा और इसलिए रुचि बढ़ेगी क्योंकि आपको इसका परिणाम दिखाई देगा। ये आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होंगी। अमलतास के पत्ते बहुत उपयोगी हैं। अमलतास अपने आप में एक वैद्यराज है आयुर्वेद में। तो आप अमलतास के अगर ये सोच लें कि भाई 8-10 पत्ते तोड़े और उसका पेस्ट बना करके और उसका एक पेय बना लें, यानी थोड़ा पानी उसमें मिला लेंगे और उसके साथ सुबह और शाम 2 बार अमलतास के पत्तों का सेवन करने को भी आपको मिल जाए। अमलतास के पत्तों का रस बना करके उसका आप प्रयोग करेंगे। तो ये हमारे लिए ऐसे आहार हैं जो हमारे डायबिटीज़ की समस्या को कंट्रोल करेंगे। योगाभ्यास में जितने भी अभ्यास मतलब ट्विस्टिंग मूवमेंट्स हैं, कमर को ट्विस्ट देने वाले, उनको आप ज़रूर करिए। और वो ट्विस्ट खाली दाएं बाएं ही नहीं है, वो आगे और पीछे भी है। यानी हमारे जो पैनक्रियाज हैं उनको हमारे मूवमेंट के माध्यम से छेड़छाड़ करने का मौका दीजिएगा, जिससे कि उनमें हमारा ऊर्जा का संचार हो, हमारे फोकस, ध्यान, जिस चीज़ पर आप नज़र डाल देंगे और ध्यान के माध्यम से, मैंने शब्द प्रयोग किया ध्यान, तो उसके अंदर जीवनी शक्ति लौटनी शुरू हो जाती है। जिस अंग की आप उपेक्षा करना शुरू कर देंगे वो अंग मृत्यु की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो अब कौन से आसन या कौन सी क्रियाएं हमें करनी है उसका हमें ध्यान करना है। सबसे पहले तो खड़े खड़े ही जैसे मैं हूँ, यहीं पर आप विरेचन और अग्निसार ये हमें ज़रूर करना है। ये भारत योग की अधिकांश एपिसोड्स के अंदर आपको दिए जाते हैं क्योंकि ये बुनियादी चीज़ है। विरेचन करना आपका फ्यूल कंजम्पशन भी करेगा, इन एनर्जी भी उसमें खर्च होगी, शुगर वेस्ट नहीं होगी, और इसके साथ ही आपका जो नाभि है वो आपकी एक्टिव रहेगी। और नाभि तेजस्विता का आधार है, इसीलिए इसको मणिपुर चक्र कहा है। ये कोई पत्थर चक्र नहीं है, मणिपुर है। मणिपुर जो है, मणि की तरह से आपका जागृत रहना और आपके अंगों का सजग हो जाना, चेतन रहना, ये इससे ही संभव हो पाता है। तो आप आराम से, जैसे मैं खड़ा हूँ, यहीं पर खड़े खड़े विरेचन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको सीधे खड़े होना, सांस भरना और प्रेशर के साथ बाजू को रिब्स पे छू देना। ठीक है, मतलब प्रेशर के साथ छू देना। मैंने कहा कंधे ढीले रखने हैं और सांस को छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है। जैसे सांस छूटे नाभि आपकी भीतर की तरफ संकुचित होनी चाहिए। हर सांस के साथ ऐसा होना चाहिए। ये सबसे सरल विधि है, क्योंकि प्राय डायबिटीज़ वाले लोग एनर्जी लेवल पहले ही उनका कमज़ोर होता है, तो उनको हम बहुत ज़्यादा श्रम नहीं करा सकते। लेकिन दिन में 3 बार जब मैं श्रम कराऊंगा, यही छोटे छोटे काम, अब हमने विरेचन क्रिया का मैंने एक बहुत छोटा सा मूवमेंट बताया, तो इस मूवमेंट को सांस जब छोड़ें प्रेशर के साथ छोड़ें। तो इसको आप 50-50 के 3 राउंड करिए, लेकिन जब आप उसको 3 बार करेंगे तो आपके ये 150-150 सांस के 3 राउंड हो जाएंगे। ये है विशेष चीज़। और इसके साथ ही फिर इतना करने से आपकी नाभि एक्टिवेट हो जाएगी, आपका स्वर भी सम हो जाएंगे। स्वर सम होने से आपको शांति मिलेगी। स्वर सम होने से आपके जो एकदम नेगेटिविटी आपको घेर लेती है वो नहीं गड़बड़ाएगी, यानी नेगेटिविटी भी नस जाएगी, भाग जाएगी। और स्वर सम होने से आपकी जो निर्णय शक्ति है वो भी बेहतर हो जाएगी और आपके का ध्यान यानी फोकस आपका बढ़ जाएगा, अस्थिरता खत्म होगी। इतने से काम करने से इतने फायदे हैं। और इसके बाद फिर आप करना अग्निसार क्रिया।
अग्निसार में आप केवल पैर खोलना और अपने घुटनों को थोड़ा सा झुका करके, यानी फोल्ड कर लिया घुटने, और इसके ऊपर ऐसे वजन छोड़ दीजिए और आराम से कमर को ढीला छोड़े रखिए। मजा है, सजा नहीं है। ये ना सोचो कि हम खाली अभ्यास देख देख करके ये सीख जाएंगे, नहीं, आप समझ करके सीखेंगे और फिर अपना करके उसे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसे कमर ढीली है, पेट भी मेरा ढीला लटका हुआ है, सांस को पूरा भर लीजिए जैसे घड़े में भरते हैं कोई सामान, और फिर पूरा सांस छोड़ दीजिए। पूरा सांस छोड़िए, कोई ज़रूरी नहीं है, अब तो बहुत मेरे एपिसोड्स में आपने देखा होगा कैसे सांस छोड़ना है, कैसे भरना है, श्वास का प्रेशर कैसे होना चाहिए। तो आप कोई ज़रूरत नहीं है, प्रेशर भी नहीं है तो कुछ नहीं, मैं बहुत कंफर्टेबल बातें आज कर रहा हूँ कि आराम से सांस छोड़िए 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 छोड़िए। मैं बात करते करते मेरा सांस छूटता जा रहा है, पूरा सांस छोड़ दीजिए। पेट अंदर दबता जा रहा होगा आपका, आप भी अगर मेरे साथ कर रहे हैं तो, और सांस छोड़िए और पेट को पूरा अंदर कर लीजिए ऐसे। और यहाँ पर सांस अब लेना बंद कर दीजिए और खाली पेट को भीतर बाहर फ्लैपिंग करिए ऐसे, यानी मस्कुलर कंट्रोल है ये। तो इस कंट्रोल को करिए और जब लगे कि अब और ज़्यादा पेट नहीं हिला पाऊँ, आप देखिए पेट बड़ा हल्का और आपका सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आप पेट को ढीला छोड़ दीजिए, नया सांस ले लीजिए। फिर चाहें तो एक बार फिर खड़े हो जाओ, फिर दोबारा से इसी पोजीशन में करो, फिर ऐसे ही कर लीजिए। तो ये अग्निसार क्रिया है, क्योंकि अग्नि हर चीज़ को भस्म कर देती है। तो जब आप, हर चीज़ को कहा है मैंने कि अग्नि हर चीज़ को भस्म कर देती है, और ऐसे ही जो जठराग्नि है अग्निसार क्रिया की, वो भी आपका जब हर चीज़ को कंज्यूम कर रही है तो वो शुगर को कंज्यूम ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? शुगर भी कंज्यूम होगी। आप ये मत सोचना कि अग्निसार क्रिया तो गुरुजी के एक एपिसोड में हमने देखा था, वो कह रहे थे सुबह ही करने की है। हाँ, वहाँ के लिए वो बात ज़रूरी थी, लेकिन आज मामला दूसरा है, समस्या दूसरी तरह की है। आपकी अग्नि थोड़ी थोड़ी देर बाद मरे चली जा रही है, तो मुझे उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद जगाना है। योगाभ्यास हमारे लिए है, हम इसके लिए नहीं है, साधन है ये। तो ये ना सोचें कि हम उसके ऊपर अपने आप को दांव पे लगा देंगे, नहीं, बल्कि अपने आप को उसके सहयोग से बढ़ाएंगे। दिन में 3 बार करना जरूरी है, 3 बार करेंगे, और 3 बार तो ऋषियों ने कह ही रखा है, क्योंकि जिस स्थिति में हम सुबह को कराते हैं आपको, वो स्थिति दोपहर को भी होती है खाना खाने से पहले, वो स्थिति शाम को भी होती है खाना खाने से पहले। तो इसलिए उस सिद्धांत के आधार पर भी अग्निसार क्रिया, नौलिक क्रिया, आप एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। अगर सुबह का नियम हो जाए, मतलब कोई व्यक्ति उसका पेट ही साफ नहीं होता है, पेट में जो है तना रहता है, गैस बहुत ज़्यादा बनी हुई है, तो सुबह तो उससे नौलिक क्रिया और अग्निसार क्रिया ठीक से हो ही नहीं पाएगी। तो पहले ठीक करना पड़ेगा, तब सुबह को शुरू करना। अगर ज़रूरत है, जैसे मैंने आज डायबिटीज़ के व्यक्ति के लिए कहा कि उसे दिन में 3 बार करना, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा खाए, अधिक बार खाए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करे, अधिक बार अभ्यास करे, वो उसके लिए रिजुविनेटिंग है, एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपने विरेचन क्रिया की, हमने अग्निसार क्रिया की, उससे हमारा जो पेट है, मतलब वो भी स्वस्थ रहेगा, आंतें भी मजबूत होंगी और अपने फंक्शंस को अच्छे से करेंगे। अब जो हम क्रियाएं करेंगे वो कुछ लेट करके करेंगे। केवल क्रिया को देखिए और मेरे साथ इसे करिए। श्वास इसमें फ्री रहेगा, मुक्त श्वास रखिए, ये ध्यान रखना है, क्योंकि डायबिटीज़ की जो अभ्यास है उनमें कुंभक के अभ्यास कम है, रेगुलर सांस के साथ करना है। इस तरह से घुटने के बल उठे, सांस भरा, टखने पर क्या एड़ी पर अपना हाथ ले गए, ऐसे ही दूसरा हाथ, और सिर को ढीला लटका दिया। कमर को अंदर जितना हो सके घुसा करके रखिए, सांस लेते रहिए। जो हाथ पहले ले गए थे पीछे उसको पहले लाना, और जो बाद में ले गए थे उसको बाद में वापस ले आना। इसके बाद दूसरी चीज हमें यहाँ लेनी है, कूर्म आसन। कोहनियों को मिलाइए आपस में, मुट्ठी बांध लीजिए बिल्कुल ऐसे, और नाभि के दाएं बाएं इसको टिकाना है ऐसे, और फिर आगे की तरफ झुक गए,
सिर भी ढीला लटका दिया, सांस चलता रहे। कोहनी पूरी तरह से नाभि के दाएं बाएं धंसी रहनी चाहिए। श्वास चलते हुए भी आपको ये पता रहे कि मेरी कोहनी यहाँ पर धंसी हुई है। इसके साथ फिर हम लेंगे मत्स्येंद्र। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी आसन है। इसमें इस प्रकार से पैर को टिका लेते हैं और घुटना जो है वो खड़ा रहेगा और ये घुटना अपोजिट बगल में आ जाएगा। इसको पैर को थोड़ा धकेलें और इस तरह से टखने को पकड़ लें, जैसे मैंने पकड़ा। दूसरे हाथ को पीछे ले जाइए और यहाँ रुक करके पीछे देखिए, सांस चलता रहना चाहिए इस तरह से। पीछे हाथ दूसरी तरफ बगल में घुस गया मेरा, इस तरह से रहेगा। फिर हाथ वापस आ गया, इस हाथ पैर को भी छोड़ दीजिए और यही स्थिति फिर दूसरी तरफ दोहराना, ये आपको करना है। इसके साथ साथ हमें लेट करके कटी चक्र की क्रिया जरूर करनी है, जिसमें विशेष रूप से 2 क्रियाएं। पहली, घुटनों को फोल्ड करके और हथेली सिर के नीचे रख करके इस तरह से जैसे कपड़ा निचोड़ देते हैं ना, यानी आधा हिस्सा दाहिनी तरफ मुड़ा हुआ है शरीर का, आधा बाई तरफ। फ्री ब्रीदिंग के साथ करिए, कोई चिंता की बात नहीं है। यहां रुकिए, लंबे सांस लीजिए, क्योंकि डायबिटीज का जो किडनी के ऊपर इफेक्ट आता है बुरा, उससे भी आप सुरक्षित रहेंगे। जो उसका विजन के ऊपर इफेक्ट आता है बुरा, उससे भी आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि डायबिटीज भी आपकी नियंत्रित होती चली जाएगी, पैनक्रियाज आपके एक्टिवेट होते चले जाएंगे। फिर इसके बाद एक पैर को फोल्ड करके आप यही कार्य करेंगे इस तरीके से। दूसरी तरफ इसको दोहरा लेंगे। ये कोई बंधन नहीं है कि मुझे 5 बार करना है या 10 बार करना है, जितना आपका शरीर अनुमति दे रहा है उतना करिए। और सबसे बड़ी चीज कि रेगुलर करिए। और ये सबसे पहले ही मैं बता चुका हूं कि अति नहीं करना है और आलस्य भी नहीं करना है, ये आपको लेना है। लास्ट में आपको लेना है बाल कृष्ण आसन, जो विशेष रूप से आपके इस समस्या का निदान सिद्ध होगा। इसमें अपने पैर को फोल्ड करिए, हाथ से इसको पकड़िए और अपने नासिका पर इसको लाइए, नाक से यहाँ सांस छोड़िए, फिर वापस आ जाइए। फिर ऐसे ही दूसरी तरफ करेंगे ऐसे। ये भी इसी तरह से जितना आपको शरीर अनुमति दे रहा है उतना आप करें। कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन रोज करना, दिन में 3 बार करना, आपको लगेगा जैसे हरक्यूलियन टास्क हो गया, बहुत काम बढ़ गया। ऐसा नहीं है। संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है और योग और हमारा दर्शन कहता है तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, फिर कुछ भी असंभव नहीं है। डायबिटीज़ को ओढ़िए नहीं अपने ऊपर, बल्कि स्मार्ट होइए। और हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे योग साधक हैं जो डायबिटीज़ को लेकर के आए और आज जो हैं अपने आयु के 90 के साल में चल रहे हैं। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। समस्या है, समाधान भी है, और समाधान योग।